क्या हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। हमारी पृथ्वी से 62 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर जुपिटर के एक चांद पर एक ऐसा समुद्र छिपा है जो हमारे सारे समुद्रों से मिलकर भी कई बड़ा है। इस चांद का नाम है यूरोपा। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 में नासा ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया है जो इस रहस्यमय चांद की गुत्थी सुलझाने के लिए 6 साल की यात्रा पर निकल चुका है। ये है यूरोपा क्लिपर मिशन, एक ऐसी यात्रा जो हमें बताएगी कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं यह मिशन क्यों इतना खास है और कैसे यह हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यूरोपा क्लिपर मिशन की कहानी शुरू होती है एक सवाल से कि क्या हम अकेले हैं। साल 1995 में जब नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंचा तो वैज्ञानिकों को एक हैरान करने वाली बात पता चली। यूरोपा, जो जुपिटर का एक छोटा सा चांद है, उसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत के नीचे एक विशाल समुद्र छुपा हुआ है। इस समुद्र में पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी समुद्रों से 2 गुनी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना कितनी ज्यादा है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि यूरोपा पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण टाइडल हीटिंग होती है, यानी जुपिटर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यूरोपा को अंदर से गर्म रखती है। जैसे आप एक रबर की गेंद को बार बार दबाते रहें तो वह गर्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। वैज्ञानिकों का सोचना था कि अगर यहाँ पानी है, गर्मी है और केमिकल एलिमेंट्स भी हैं, तो यहाँ जीवन हो सकता है। यही वजह थी कि यूरोपा को जीवन की खोज के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना गया। यूरोपा क्लिपर मिशन की योजना बनाना इतना आसान नहीं था। ये एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही। 2013 में अमेरिकी सरकार ने पहली बार इस मिशन के लिए $75 मिलियन की मंजूरी दी। शुरू में इसकी लागत $3 बिलियन तक आंकी गई थी, लेकिन 2024 तक यह बढ़कर $5.2 बिलियन तक पहुंच गई। ये मिशन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी और नासा के जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया गया। मजे की बात यह है कि शुरू में वैज्ञानिक यूरोपा के आसपास ऑर्बिटर भेजना चाहते थे, लेकिन जुपिटर के पास का रेडिएशन इतना खतरनाक है कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहां रखना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने एक अलग रणनीति बनाई, बार बार यूरोपा के पास से उड़ान भरना, जिसे फ्लाई बाय कहते हैं। 2022 में स्पेसक्राफ्ट का मुख्य हिस्सा तैयार हो गया था। 2024 तक सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसक्राफ्ट में लगा दिए गए और आखिरकार 14 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट की मदद से यह मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। अब बात करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो यूरोपा क्लिपर में लगे हैं। ये स्पेसक्राफ्ट 9 वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से भरा है, जो एक एसयूवी के बराबर बड़ा है। पहला है यूरोपा इमेजिंग सिस्टम। ये हाई रेजोल्यूशन कैमरास हैं जो यूरोपा की सतह की तस्वीरें खींचेंगे। इससे हमें यूरोपा की बर्फीली सतह पर मौजूद दरारों और आइस गीजर्स की जानकारी मिलेगी। दूसरा है रडार फॉर यूरोपा असेसमेंट एंड साउंडिंग। ये एक खास तरह का रडार है जो बर्फ के अंदर देख सकता है। ये हमें बताएगा कि बर्फ की परत कितनी मोटी है और समुद्र कितना गहरा है। तीसरा है यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम। ये एक थर्मल इंफ्रारेड कैमरा है जो यूरोपा की गर्मी मैप करेगा। ये दिखाएगा कि कहाँ गर्म पानी सतह के करीब आ रहा है। चौथा है मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर फॉर यूरोपा। ये स्पेक्ट्रोमीटर यूरोपा की सतह पर मौजूद केमिकल्स की पहचान करेगा। ये हमें बताएगा कि वहाँ कौन से तत्व हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। पांचवा है यूरोपा क्लिपर मैग्नेटोमीटर। ये यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। इससे हमें पता चलेगा कि समुद्र में नमक कितना है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिकल डिटेक्टर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर और डस्ट एनालाइजर शामिल हैं। ये सभी मिलकर यूरोपा की पूरी तस्वीर बनाएंगे। अब बात करते हैं यूरोपा क्लिपर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो यूरोपा क्लिपर मिशन के 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ये पता लगाना कि यूरोपा की बर्फ की परत कितनी मोटी है और नीचे का समुद्र कैसा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बर्फ बहुत मोटी है तो समुद्र तक पहुंचना मुश्किल होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है यूरोपा की सतह की कॉम्पोजिशन को समझना। वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि वहाँ कौन से केमिकल्स हैं। जीवन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जरूरी हैं।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है ये पता लगाना कि क्या यूरोपा पर जीवन के लिए सूटेबल कंडीशंस हैं। ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, जीवन के लिए एनर्जी सोर्स भी चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा के समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी के समुद्रों में होते हैं। पृथ्वी पर ऐसी जगहों पर अजीबोगरीब जीव पाए गए हैं जो बिना सूरज की रोशनी के जीते हैं। यूरोपा क्लिपर 49 बार यूरोपा के पास से उड़ान भरेगा। हर फ्लाई बाय में वह यूरोपा की सतह का 95% हिस्सा स्कैन करेगा। यह इतनी डिटेल्ड जानकारी होगी कि हम यूरोपा के बारे में पृथ्वी के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जान जाएंगे। यूरोपा क्लिपर मिशन की वैलिडिटी की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म मिशन है। स्पेसक्राफ्ट अभी 2024 में लॉन्च हुआ है, लेकिन यह 2030 में जुपिटर के पास पहुंचेगा, यानी 6 सालों की यात्रा। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डायरेक्ट जुपिटर नहीं जाएगा। मार्स की ग्रेविटी असिस्ट 1 मार्च 2025 को हो चुकी है और अर्थ की ग्रेविटी असिस्ट 3 दिसंबर 2026 को होगी। यानी पहले ये मार्स के पास जाकर उसकी ग्रेविटी की मदद से स्पीड बढ़ाएगा, फिर वापस अर्थ के पास आकर एक बार और स्पीड बूस्ट लेगा। ये बिल्कुल स्लिंग शॉट की तरह काम करता है, जैसे आप गुलेल में पत्थर डालकर उसे तेजी से फेंकते हैं। 2030 में जुपिटर पहुंचने के बाद यूरोपा क्लिपर 4 साल तक काम करेगा, यानी 2034 तक यह यूरोपा के आसपास फ्लाई बाय करता रहेगा। जुपिटर पहुंचने के बाद यह जुपिटर की ऑर्बिट में जाकर हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा और इसी ऑर्बिट से 2030 में ही यूरोपा के फ्लाईबायज शुरू करेगा। लगभग 49 से 50 फ्लाईबायज होंगे, कभी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से तो कभी कुछ हजार किलोमीटर की ऊंचाई से। सबसे मजेदार बात तो ये है कि यूरोपा के साथ साथ यह गैनीमेड और कैलिस्टो के भी फ्लाईबायज करेगा अपनी ऑर्बिट को एडजस्ट करने के लिए। ये एक स्मार्ट नेविगेशन टेक्निक है। मिशन की खासियत यह है कि यह सिर्फ पिक्चर्स नहीं लेगा, बल्कि यूरोपा के अंदर तक झांकेगा। यह पहला मिशन है जो इतने डिटेल में किसी आईजी मून का अध्ययन करने वाला है। मिशन के खत्म होने के बाद वैज्ञानिकों को डेटा एनालाइज करने में कई साल लगेंगे, तो हम 2035 से 40 तक यूरोपा के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। क्या हम अकेले हैं? अगर यूरोपा पर जीवन मिल जाता है तो यह हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा। ये साबित करेगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में कई जगह संभव है। यूरोपा क्लिपर मिशन हमें यह भी सिखाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। 62 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर एक छोटे से चांद का अध्ययन करना, यह इंसानी जिज्ञासा और साइंटिफिक एडवांसमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आने वाले 10 से 12 सालों में जब यूरोपा क्लिपर के नतीजे आएंगे तो हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल जाए। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा पर हमें जीवन मिल सकता है? इस मिशन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।